हाँ, तो इसीलिए तो वो चाहते हैं, अखिलेश यादव तो चाहते हैं कि उनकी सरकार बने ताकि गुंडों को संरक्षण मिले, उनको परेशान न किया जाए, गुंडों को बढ़ावा मिले, गुंडों का व्यापार बढ़े, गुंडों की गुंडागर्दी बढ़े। यही तो चाहते हैं अखिलेश यादव। ये भाजपा नहीं करेगी। भाजपा का काम ही है कि जहाँ गुंडागर्दी है, जहाँ दबंगई है, उसको हम नहीं चलने देंगे। एक गरीब का कोई ज़मीन है, गांव समाज की ज़मीन है, और उसको कोई दबंग घेर के रखेगा, हम नहीं रहने देंगे, वहाँ बुलडोजर चला देंगे। यही भाजपा है। तो वो ठीक कह रहे हैं अखिलेश यादव। गुंडों के लिए, माफियाओं के लिए भाजपा जो है वो कड़क है और कड़क रहेगी। अगर आपको चाहिए कि गुंडों को फलना चाहिए, गुंडों को सहूलियत मिलनी चाहिए, तो फिर आप समाजवादी पार्टी के ही साथ रहें और उनको ही चुनें। जी। आजमगढ़ में इंटरनेट किया गया था और तो आज उनको दर्द क्यों हो रहा है? शुरुआत उस जगह क्यों की है जहाँ पे उनको आज परेशानी हो रही है? समाजवादी पार्टी ने न्यू गलत क्यों डाली, पूछिए उनसे। जब समाजवादी पार्टी की शुरू की हुई है तो क्यों नहीं सोचा कि यहाँ जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो ये किसानों की ज़मीन इसमें जाएगी, तो क्यों ऐसे गलत जगह पे उसने शुरू किया है? समाजवादी पार्टी से पूछिए। सर ये अखिलेश इस पे क्या कहना? ये समाजवादी पार्टी जो है, इसका नाम रखिए बर्बादी पार्टी। ये सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ की बर्बादी चाहती है। आजमगढ़ को इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग इसलिए लेके आए हैं कि आजमगढ़ पूरी दुनिया से जुड़ जाए। आजमगढ़ से सबसे ज़्यादा लोग विदेशों में रहते हैं, उनको आने जाने के लिए आजमगढ़ से सहूलियत मिले। देश के कोने कोने से यहाँ वायु विमान चले ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत हो। और अगर किसी किसान को तकलीफ़ है तो मैंने खुद कहा कि आपकी ज़मीन नहीं चाहिए हमको, आप रखो, हम उसकी ज़मीन लेंगे जिसको देना है, क्योंकि वहाँ हज़ारों लोग तैयार हैं कि आप छोड़ दीजिए, उनको तकलीफ़ है, उनका ज़मीन छोड़ दीजिए, हमारी ज़मीन है, आप ले लीजिए और इसमें बनाइए। किसान तो खुश हो जाता है कि उसकी ज़मीन रेलवे में चली जाए या एयरपोर्ट में चली जाए, 4 गुना दाम मिलता है और वो जितनी ज़मीन है उससे 4 गुना ज़मीन खरीद सकता है। तो किसान तो खुश है। सिर्फ परेशान है समाजवादी पार्टी का नेता, जो नहीं चाहता है कि आजमगढ़ का विकास हो। वो चाहता है कि आजमगढ़ जैसे पिछड़ा है वैसे पिछड़ा रहे और इनके पीछे पीछे घूमता रहे, पर हम ये होने नहीं देंगे। हम यहाँ रेल मार्ग से भी जुड़वा दिए आजमगढ़ को, गोरखपुर से बनारस से। हमारे माननीय मंत्री जी ने, रेल मंत्री जी ने रेलवे लाइन पास कर दिया और वो बिछना शुरू हो गया है। माननीय गडकरी जी ने रिंग रोड पास कर दिया। वो आपके आजमगढ़ में जितना नेशनल हाईवे आता है वो रिंग रोड से जोड़ दिया जाएगा। बनारस से आने वाले आदमी को गोरखपुर जाना है, वो बाहर निकल जाएगा रिंग रोड से, शहर में जाम नहीं लगाएगा। जिसको गाज़ीपुर से आना है, गोरखपुर जाना है, वो भी निकल जाएगा। तो ये सब काम तो होगा, हम लोग करेंगे। अब इसमें अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो इतने दिनों से रह के कुछ नहीं कर पाया और हम लोग 15 महीने में ये सब करके दिखाएंगे, तो इसलिए वो परेशान है कि जो हम कभी कर ही नहीं पाए ये लोग कर रहे हैं। तो इसलिए उनका ये सब ज्ञापन आ रहा है, उनका ज्ञापन आता रहेगा, लेकिन हम काम करेंगे और काम होगा, रुकेगा नहीं। कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को ये ऑफर नहीं चाहिए। ये ऑफर वो अपने किसी दल के नेता को दें, खुद को दें, मुझे लगता है, और उनके दिल में भी लोगों को नहीं चाहिए। ये सिर्फ अखिलेश यादव को चाहिए। वो सीएम की कुर्सी से उतरने के बाद भी आज भी सीएम की कुर्सी पे दिमागी रूप से बैठे हुए हैं। उनको लगता ही नहीं है कि वो सीएम की कुर्सी से उतर चुके हैं। तो ये प्रलोभन वो सपने में खुद को देते होंगे, इसीलिए वो बाकी लोगों को भी बोल रहे हैं। आजमगढ़ के विकास की आप बात करते हैं, मुबारकपुर के गजाड़ा में 400 मुख्यमंत्री आवास बन के छूटा हुआ है लगभग 10 सालों से जी। और वो पूरा उसका प्लास्टर वास्टर सब उछल रहा है। इतने परिवार बेघर हैं, आखिर आज तक क्यों वहाँ पे किसी को बसाया नहीं जा सका? बसाया जाना चाहिए था। आप पूछिए उस वहाँ पे कि कौन विधायक है। आज 10 साल की बात कर रहे, 10 साल से विधायक कौन है वहाँ? समाजवादी। हाँ, तो उनका काम ही है, वो कुछ नहीं करेंगे, वो यही काम करते हैं। आजमगढ़ के लोगों को यही तो पहचानना है, यही तो जानना है कि 10 साल से 15 साल से जिनको चुना है वो करेंगे कुछ नहीं, वो ऐसा ही करते आए हैं। अब जब मुबारकपुर के लोगों को चाहिए कि वो जो बना है वो सही ढंग से हो, उसका देख रेख हो, लोगों को आवंटित हो, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुनिए, वहाँ पे काम तुरंत होने लगेगा। जब तक समाजवादी पार्टी और बसपा के चंगुल में फंसा रहेगा आजमगढ़, तब तक वो परेशान रहेगा। तो अब आप सांसद बने हैं तो क्या वहाँ कुछ परिवारों को बसाएंगे? 100% बसाएंगे। और हम लोग तो आए ही इसलिए हैं, हम तो काम ही इसलिए कर रहे हैं।
हम तो जहाँ जहाँ जो जो समस्याएं आ रही है उसको तत्काल निवारण कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, सरकार तक पहुँचा रहे हैं, तो जो संबंधित मंत्रालय वहाँ पहुँचा रहे हैं कि ये चीज़ें हैं जो आजमगढ़ में नहीं हुई। और जनता ने सिर्फ इसलिए भरोसा किया है कि 1.5 साल है हम भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं, अगर इन्होंने भी नहीं किया तो इनको भी बदल देंगे। ये बात सीधी सीधी मुख्यमंत्री जी को भी पता है, प्रधानमंत्री जी को भी पता है, और हम लोग जब मिलते हैं तो हम यही बात कहते हैं कि बड़ी उम्मीद से जनता ने चुना है। अगर उनकी जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं किया जाएगा तो फिर आगे ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पे जो भरोसा किया है आजमगढ़ की जनता ने, उसका असर 10-15 महीने के अंदर ही उनको देखने को मिल जाएगा। तंज करें कि पिछड़ा मुख्यमंत्री होना चाहिए। हाँ, और जी इसमें उनकी हताशा है और अखिलेश यादव जान चुके हैं कि वो अपने दम पे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब ये तरह तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, पर अखिलेश यादव को पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री पद प्रतिष्ठा के लिए यहाँ काम नहीं करता है, विचारधारा के लिए काम करता है। और हम लोगों को ना कोई पद चाहिए, ना कोई प्रतिष्ठा चाहिए। ये अखिलेश यादव की राजनीति है कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए बाप की माइक छीन लेंगे, चाचा को घर से निकाल देंगे, भाई को बलि पे चढ़ा देंगे। ये अखिलेश यादव करते हैं। भाजपा में ये सब नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी में न किसी को पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए। राष्ट्र के हित के लिए जो होगा वो करेंगे, एक कार्यकर्ता बन के खड़े रहेंगे। कोई पद की आवश्यकता नहीं है। वो जो लालच है वो खुद ही रखें और अपने तक ही रखें, हम लोग को नहीं चाहिए। केशव मौर्य को ऑफर दिया। जेल शिफ्ट किया है, इस पे आपकी क्या? मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। और अपराधी कोई भी होता है उसको एक जेल से दूसरे जेल ले जाना, उनकी जो भी क्रियाकलाप है उसका उजागर करना, उनको सजा देना, वो कानून का काम है। उससे हम लोग को क्या लेना देना। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार ने यादव और मुसलमानों को